जय है बार न मानस धोए ते कायर कलिकाल भी होए। मनुष्य जोनि में आके अपना कर्म को सुधार लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, बढ़िया है, हम भी मान लेता हूँ निराकार है। तो निराकार है तो स्त्री है पुरुष है, तो स्त्री पुरुष का आकार नहीं होगा तो उसका लड़का कैसे हो जाएगा। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता था और अभी भी करा रहा हूँ, तो कई लोगों के कॉल आ रहे थे और कई लोग कमेंट कर रहे थे। कई भगत जी थे जो कह रहे थे कि एक बार आप रामदास महाराज जी से सत्संग करिए, एक बार उनसे कुछ पूछिए, उनके पास जाइए। तो आज हम वहाँ उनके पास पहुँच रहे हैं और उनके पास कुटिया के पास पहुँच भी गए हैं। अकेले आए थे, बाइक थी तो इसलिए बीच बीच का वीडियो नहीं बन पाया है, तो थोड़ा से बनाए हैं तो उसको बीच में हम जोड़ेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल उनकी कुटिया में ही हैं और अभी भोग चल रहा है, तो अभी हम भोग पाकर ही आए हैं वहाँ से, महाराज जी के यहाँ से। तो महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और आज उनका हम सत्संग लेंगे और आज उनके दर्शन कराएंगे। तो देखते हैं कि कितना टाइम हमें दे पाते हैं वो, और देखते हैं कि वहाँ भगत भी हैं और महाराज जी कच्ची कुटिया ही बनाकर अभी भी रह रहे हैं। हमने देखा कि कच्ची कुटिया अभी तक बनी हुई है, पन्नी ऊपर से लगी हुई है। फ़िलहाल में वहाँ उनको जानने वाले, उनको पहचानने वाले बहुत हैं। विदेशों से लोग उन्हें पहचानते हैं, विदेशी से लोग मिलने आते हैं उनके पास। और अभी का नज़ारा दिखा दें तो अभी कुछ लोग घूमने चले गए हैं जो बाहर यहाँ दर्शन के लिए गए हैं, और अभी कुछ दिखा रहे हैं जो अभी एक गाड़ी यहाँ खड़ी भी है भगत, क्योंकि भगत यहाँ आते ही रहते हैं गुरुजी को। और गुरुजी को वो मतलब एक प्रकार से कच्ची कुटिया में ही रहना चाहते हैं। नहीं, भगत तो बहुत हैं, उनको तो अब क्या कहा जाए, वो तो बहुत बड़े, अब करोड़ों में मकान में रह सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ उनको मंदाकिनी की तट के किनारे, जैसे ये देख सकते हैं, ये मंदाकिनी है जस्ट मेरे पीछे, आप लोग को शायद थोड़ा बहुत नज़ारा आ रहा हो कैमरा में। तो इस तरह से आज हम चल रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ अभी कौन कौन है इस समय फ़िलहाल में गुरुजी के पास। तो आज सत्संग करेंगे यहाँ और सत्संग स्वरूप आशीर्वाद भी लेंगे उनसे, और हम उनको देने योग्य तो कुछ भी नहीं है, तो जो भी हमारी थोड़ी सेवा है, जो भी सम्मान पूर्वक, तो हम करेंगे और आप लोग को ले चलते हैं उनके पास। तो चलिए चलते हैं। और जी, आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और अरे हमको क्या, भगवान को देखना नहीं, तो आपको भगवान ही स्वरूप हैं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप गुरुजी के पास एक बार जाओ और गुरुजी से मिलो, तो इस कारण से, और उनके कुछ सवाल भी थे, तो इस कारण से मुझे आपके पास आना है। ठीक है, सवाल बताओ। तो गुरुजी, पहला तो मेरा सवाल ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए यहाँ जगत में आया हूँ, तो इसका गुरुजी कुछ वेदांत हमारे हरियाणा से थे जो पूछने वाले थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी गुरु। ये आत्मा जो है ना, ईश्वर का अंश है, माने भगवान का अंश ही है, ठीक है। जी गुरु। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है अविनाशी है, वो भी मरता नहीं है और ना गलता है ना मरता है, कुछ भी नहीं। जैसे एक गीता में श्लोक है ना, नैनम छिंदन्ति पावका नैनम छिंदन्ति, अब नैनम छिंदन्ति पावका मतलब आत्मा को आग जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकता है, पानी भिजा नहीं सकती है, कहीं कुछ भी नहीं होगा उसका। वो चेतन अमल सहज सुख है। आत्मा चेतन है, अमल, उसमें मल नहीं है, किसी प्रकार का भी मल नहीं है। लेकिन अब आत्मा चेतन है, अमल है, सच्चिदानंद के स्वरूप है, सब ठीक है, लेकिन शरीर के संसर्ग से जो पाप करता है ना, उसे दूषित हो जाता है वो। जी। जैसे एक उदाहरण से समझो, आम के पेड़ है, किसी का पेड़ है, अपना तो है नहीं, अब फल बढ़िया लगा हुआ है, तो एक बार एक मन करेगा कि फल थोड़ा तोड़ के खा ले, ठीक है। तो मन नियंत्रण में तुरंत मन बुद्धि को दे देगा, बुद्धि तुरंत पैर को चला देगा कि चलो वहाँ चल के तोड़ लेते हैं। पैर चल के गया, तोड़ लिया, पैर चला गया तो हाथ को इशारा करेगा कि तोड़ लो, तो तोड़ लेगा, और तोड़ के आएगा फिर मुंह खा लेगा, और मुंह भी नहीं रखेगा, पेट को दे देगा। एक सर्कल है, देखेगी तो आँख, जी गुरु। वो सूचना करेगी मन को,
अच्छा, आँख देखेगी तो आँख मन को सूचना करेगी, तो मन सूचना करता है आत्मा को। ये बहुत बढ़िया मीठा आत्मा। अब वहीं से उसके मन में थोड़ा लोभ आएगा खाने के लिए। सबका भोक्ता तो आत्मा ही है। ये सारी इंद्रियां है, ये तो नगण्य है। आत्मा का कंट्रोल हट जाए तो फिर सब जीरो हो जाएगी। पर सबका राजा तो आत्मा ही है, प्राण जिसको बोलते हैं, प्राण वायु। तो सबका राजा तो प्राण वायु है। तो आम देख तो लिया आँख, लेकिन तोड़ तो नहीं सकता है वो। तो वो सूचना करेगा मन को, मन उस पर ललचेगा, तो फिर मन जाके भीतर अंतरंग बुद्धि और आत्मा को जाके संकेत कर देगा। आत्मा को जब संकेत कर देगा तो बुद्धि लगाएगी कि चलो फिर चलते हैं, तो फिर वहीं से पैर को चलाएगा वो बुद्धि। भीतर चलाने वाला आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कोई चलेगा नहीं। अब वो चल के जाएगा तो फिर वहाँ जाने के बाद फिर बुद्धि प्रेरणा करेगी हाथ को कि तोड़ लो, ये तोड़ लेगा। और तोड़ के आया तो वो खाएगा, तो खाएगा तो मुंह के द्वारा खा लिया। स्वाद तो रसनक है, पर उस स्वाद का जो रसास्वादन करता है वो आत्मा ही करता है। मन से बुद्धि से तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो इंद्रियां तो एक निराकार इंद्रियां हैं, साकार तो कुछ है नहीं। मन बुद्धि दिखाई थोड़ी पड़ने वाली है जी, कुछ नहीं। पर आत्मा का तो एक भीतर ठोस स्वरूप तो है, है जो हम देख नहीं सकते, पर है तो कुछ ना कुछ ठोस तो है। अभी आत्मा ये शरीर से निकल जाए कुछ भी नहीं बचेगा, निर्जीव हो जाएगा, ये शरीर नहीं हो जाएगा जी। तो कुछ तो आकृति तो है ना, हम देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका आकृति नहीं है, उसका आकृति है, चाहे गैस में हो, चाहे एकदम अणु के बराबर हो, लेकिन है तो ज़रूर। और सब पर संचालित, जैसे शरीर है ना, तो शरीर एक रथ के रूप में है, रथ ही वही है, आत्मा ही है। जैसे रथ चल रहा है तो घोड़े लगे हुए हैं, उस पर सारथी बैठा था वही चलाता है। घोड़े तो हैं 2 3 4 5 10 जितना रथ में घोड़े होते हैं चलता है, चक्का दुनिया भर के सब कुछ है। तो सब कुछ होने के बाद भी सारथी जिधर घोड़े को घुमाएगा उधर घूम जाएगा। ये आत्मा भी वही करती है, मन और बुद्धि के चलते इस शरीर को चलाता है। तो चलाता जहाँ जहाँ चाहेगा वहाँ वहाँ मुड़ देगा, फटाफट मुड़ता रहेगा, करता रहेगा। तो अब आम खा लिया, मुँह रसना स्वाद ले लिया, तो इस रसना के द्वारा आत्मा उससे संतुष्ट होता है जी। अब मुंह भी नहीं रखेगा, पेट को रख देगा, पेट भी नहीं रखेगा, वो भी मैला बना के निकाल देगा जी। अब यदि तोड़ते समय सपोज दैट कि तोड़ते समय वो देख लिया पेड़ वाला, तो आज डंडा बरसाएगा जी। तो डंडा कहाँ बरसाएगा? पीठ पर जी। तकलीफ जो होगा वो मन और बुद्धि को रोएगी आँख, पहला आँख ने दिया ना जी, आँख के द्वारा ही सारा घटित घटना होती है। तो जब पिटाई होगी तो मन और बुद्धि को दुख होगा, तकलीफ होगा। और मन बुद्धि को तकलीफ होगा तो उसका रिएक्शन सीधे आत्मा पर होगी, और जब चोट पाएगा तो आँख के द्वारा रोएगा जी। अब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पहुँच गया ना, वहीं खत्म। आँख पहले ही देखी, सबको संचालित किया, बुद्धि को दिया, मन को दिया, आत्मा को दिया, और फिर जब पिटाई हुई तो वही रो भी रहा है जी। तो रोने में भी भीतर जो आत्मा बैठा है तकलीफ तो वही करता है ना। आत्मा ना हो तो जीव का तकलीफ थोड़ी होगा। जी, कभी कोई ऑपरेशन होती है तो इसको सुन कर देते हैं, ठीक है जी, और सुन करके पूरा काट पीट कर देते हैं, शरीर को तो कुछ भी पता नहीं लगता है। तो इसका मतलब कि निर्जीव जैसा है, पर उस आत्मा के चलते चेतन बना हुआ है और उस सुख दुख का अनुभव करता है। तो इस हिसाब से आत्मा ही सब पर संचालित होता है। तो अब चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है, सब कुछ है, पर संसार में आके माया को धारण करके वो सुख और दुखी का भोक्ता बन जाता है। और सुख और दुखी का भोक्ता हो जाता है तो चेतन अमल सब कुछ होने के बाद भी मलिन हो जाता है। वो है तो अमल। अब किसी का मारपीट कर दिया, किसी का चोरी किया, किसी का कुछ भी किया, तो वो पाप तो उसी को होगा, आत्मा को। शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जब आत्मा छूटेगी, नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, कहीं भी जाए, नरक में जाएगा तो उस पाप का दंड तो उसी को भोगना पड़ेगा ना जी। नरक के कड़ाहे में जो विधान है 84 नरक के, तो जहाँ जहाँ बालू में, चाहे तपती आग में, चाहे लोहे से कील में पिटाई उठाई, बैतरणी में पीप वगैरह दुनिया भर के कीड़े काटते उठते हैं, तो उसमें एक करण शरीर के अंगुष्ठ बराबर शरीर दिया जाता है।
उसमें उसी आत्मा को घुसाया जाता है, किसी तीसरे आत्मा को तो घुसाया नहीं जाएगा, जो एक ही उसी को घुसाया जाता। अब वो जो कीड़े काटेंगे बैतरणी में, पीप वाले में, तो तकलीफ किसका होगा? शरीर को थोड़ी होता है, वो तो आत्मा ही को होती है। तो चेतन है, अमल है, सहज, सुख राशि है, सब कुछ है, लेकिन कर्म का भोगता है, इसलिए उसको दंड भी दिया जाता है। अब इन कर्मों को भगवान के नाम से जप के काटा जाए। जैसे कोई भी पाप किया है, यहाँ संचित, प्रारब्ध, क्रियामण, 3 प्रकार के पाप होती है। तो प्रारब्ध में जो हम भोग रहे हैं, अरे इधर से चले आते, चलो चलो आ जाओ। तो संचित, प्रारब्ध, क्रियामण, अब क्रियामण जो भी इस जन्म में कर रहे हैं, ये जन्म में तो भोगना नहीं है, अगले जन्म का भोगना है। तो अब भगवान नाम के जप के व्यक्ति उन पापों से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त हो जाएगा तो फिर वो स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वाल्मीकि जी महाराज खूब लूटपाट किए, बहुत मारकाट किए, नहीं किए? ये लालापुर में ही के तो है ना जी। जितने यात्री आते थे सबको लूटते थे, लूट लूट के मारते भी थे, पीटते थे, कितना जन का मर्डर भी कर देते थे वो। लेकिन अंतिम में संभर गए, भगवान का नाम जपे, भगवान का उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भ्रम समाना। तो भगवान का नाम जपे और जपने के बाद सारे पाप को काट दिए, क्योंकि राम नाम पाप को काटता है। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत विवृति सकलम विष्णु शिव संगरते पुनः। राम नाम के जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पन्न करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। राम नाम के प्रभाव से विष्णु भगवान पालन पोषण का अधिकार प्राप्त करते हैं, और राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव संहार कर देते हैं। तो अब राम नाम के प्रभाव से सब इतना बड़ी ऐश्वर्य मिलती है। तो अब वाल्मीकि जी महाराज राम नाम जपे तो ऐश्वर्य तो मिल जाएगा ना, पाप खत्म हो जाएगी तो ऐश्वर्य तो मिल जाएगी जी। रकारो अनल बीजम स्याद सर्वे बाणवद कृत्वा मनोम कर्म भस्म सुभाषम। रकार अग्नि बीज है, तो अग्नि बीज है, तो अग्नि बीज से जब जप करेगा तो पाप तो खत्म हो जाएगी। फिर पाप जब खत्म हो जाएगी तो मकारस चंद्र बीजम चपैस पर आकारो भान बीज से वेद शास्त्र प्रकाशकम। आकार जो है वो भानु बीज है, आकारो भानु बीज, भानु का बीज है। तो ये जो प्रकाश आता है ना, तो ये सूर्य भगवान का अपना नहीं है, आकार का है, क्योंकि बीज है ना वो। तो जब साधक राम नाम जपेगा तो रकार से पाप खत्म हो जाएगा, आकार से अज्ञान खत्म हो जाएगा, और मकार से भक्ति मिल जाएगी। तो अब कोई भी भगवान का नाम जपेगा तो ये आत्मा जो है मलिन होकर इस संसार में संसारी हो गया है, तो ये संसारी वो मलिनता को नष्ट कर देगा। मलिनता को जब नष्ट कर देगा तो सुखी हो जाएगा, और जब तक वो मलिन में है तब तक सुखी नहीं होगा। तो आत्मा जो है ना, चेतन है, अमल है, सहज, सुखराची है, सच्चिदानंद के विरह भगवान का स्वरूप है। भगवान में उसमें कोई भिन्न अंतर नहीं है, एकदम दोनों एक ही हैं। बस अंतर यह है कि ये माया के आवरण में संसारी होके पाप कर्म में रत हो गया, जिसके चलते बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये अनाप शनाप बार बार होता रहता है। इसका समझ गए जी। तो ये आत्मा चेतन है, अमल है, सहज है, सुखराशि है, सब कुछ है। तो आत्मा को न पानी भिजा सकती है, न हवा सुखा सकता है, आग जला भी नहीं सकती है। और इतना होने के बाद भी संसार में रहता है तो मलिनता को स्वीकार करता है, इसलिए मलिन हो जाता है। मलिन होता है तो बार बार दुख पाता है। तो गुरुजी कहा जाता है जैसे शरीर छूट जाता है तो फिर आत्मा तो जलती नहीं, तो फिर दोबारा लोगों को मतलब भटक भटक के परेशान। नहीं, भटक के क्या परेशान, वो जैसा कर्म करेगा तो जाएगा। अब किसी का मर्डर किया वो जी, इस शरीर से करेंगे जी। तो इस रथ का पहले ही बोला हूँ कि इस रथ का रथी तो आत्मा ही है। तो रथी आत्मा है तो उसको दंड तो उसी को मिलेगा ना, दूसरे को थोड़ी मिलेगा। ये शरीर तो यही उत्पन्न हुआ, यहीं चला जाएगा। आत्मा तो यहाँ से उत्पन्न तो होती नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है। शाश्वत माने कभी भी उत्पन्न होने वाला नहीं, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। तो जब जन्मता मरता है ही नहीं तो शाश्वत तो आत्मा हुआ, ये शरीर तो शाश्वत हुआ नहीं। पंचभौतिक शरीर यही है, यहीं उत्पन्न हुआ, यहीं मर जाएगा। यहीं आग में, पृथ्वी में वायु अग्नि तत्व जितना पंचतत्व है सब विलीन हो जाएंगे, ये तो यही रह जाएगा। पर आत्मा तो यहाँ नहीं विलीन हो पाएगा, वो तो जाएगा। तो जाएगा तो जो कर्म किया है तो वो कर्म उसी के साथ में जाएगा, लगेगा, चिपकेगा, और उसका दंड वही भोगेगा। दूसरा शरीर पाएगा
तो वो दूसरा शरीर में वही आएगा, तो फिर जो कर्म किया है उसका प्रारब्ध तो वही बना के आएगा, तो फिर सुख दुख तो लेना ही पड़ेगा उसको, उसका दंड लेना। बढ़िया किया है तो ऐश्वर्य भोग रहा है। अब आजकल बहुत बड़े बड़े लोग सेठ हैं, हजारों हजारों करोड़, लाखों लाखों करोड़ है ना, तो उसका ऐश्वर्य तो भोग ही रहे हैं जी। अब कुछ लोग ऐसे हैं भीख मांगते हैं, कामतानाथ में तो देख ही रहे जी जी। तो दिन भर मांगे तो पेट भर के खाना मिलता है जी। वो लोग एक एक मिनट में करोड़ों करोड़ों कमा लेते हैं, तो भिन्नता था भी ना। तो जो जिसका जैसा पुण्य किया, कर्म जैसा किया, उसके अनुसार भोग बनेगा। इसलिए कुकर्म से डरना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े स्वार्थ में अपना जन्म न बिगाड़ना चाहिए। हाँ, सबको हट के शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। भक्षा भक्ष क्या खाने जोग है, क्या खाने योग्य नहीं है, मांस मछली खाने योग्य तो नहीं है, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाने योग्य है, ये खाने वाली वस्तु नहीं है, इससे काम की प्रवृत्ति बढ़ती है। मांस क्यों नहीं खाते हैं? जानवर में काम की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। उस मांस को जब हम खाएंगे तो उसमें उसके डीएनए में जो होगा वही भरेगा ना शरीर में, तो उसमें काम की प्रवृत्ति होती है। तो काम की प्रवृत्ति होती है तो जब मांस खाएंगे तो काम की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा भड़केगी भीतर। लहसुन प्याज भी वही है, गर्म तामसी वस्तु है, वो खाएंगे तो मन को दूषित करेगा। तो मन को दूषित करने वाला वस्तु ना खाए, और किसी के चिंगला चुंगली, मारपीट, झगड़ा, किसी का धन अपहरण, इन कामों से बचेंगे तब आत्मा साफ सुथरा रहेगा, और तब भगवान का नाम थोड़ा बहुत जपेगा तो उसकी उन्नति होगी। अब बार बार यही निंदा स्तुति, चोरी चमारी, उसको मारो, उसको हड़पो, ये हड़ो, तो इतना करने से आत्मा मलिन हो जाएगा, और मलिन हो जाएगा तो उसका कर्म बिगड़ेगा, कर्म बिगड़े तो बार बार संसार में आना जाना पड़ेगा। इसी को भगवान नाम जप के साधन करके सभी लोग नष्ट कर देते हैं, नष्ट करके फिर सुखी हो जाते हैं। मार्ग तो यही है। और गुरुजी जैसे हम जो सोचते हैं और हमें वो चीज़ मिल गए, ओवर थिंकिंग, जैसे जो चीज़ मिल गए आगे की हम सोच रहे हैं कि वो मिल जाए, और वो मिल गए और आगे सोच रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसको कैसे रोकें? नहीं, तो वो इच्छा तो है ना, इच्छा तो अनंत है। मन को चाहिए भगवान जी। भगवान तो मिलते नहीं हैं, तो भगवान मिलने तो फिर चंचू प्रवेश इधर करता है। अब समझ लो कि हर समय फल तो होता नहीं है। जब गर्मी आएगा तो पेड़ों में जब फल आ जाएगा, पाम वगैरह पक जाएगा, तो कौआ जाके चोंच मार के खाता है, ठीक है जी। अब फल नहीं मिलता है तो क्या कहाँ चोंच मारता है? वो फल ही नहीं रहेगा तो कहाँ? बिष्टा में बिष्टा तो मिलेगा ना उसको जी। फल नहीं मिला तो पेट तो भरना ही है जी। तो बिष्टा में चोंच मारेगा, वो बिष्टा भी खाता है कौआ जी। हमारे कहने का मतलब कि इस शरीर को, मन को परमात्मा तो चाहिए, पर परमात्मा नहीं मिलते हैं तो संसार रूपी बिष्टा में चोंच मारेगा जी। अरे यहीं से मलिन होगा। वो दुनिया भर का अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए शुभ अशुभ दोनों काम करेगा। कैसे भी धन चाहिए उसको, ऐश्वर्य चाहिए, तो ऐश्वर्य चाहिए तो धर्मपूर्वक कमाए तो ठीक है, तब तो बढ़िया है। लेकिन किसी को ठग ठुक के कमाए गए तो ये चोंच मारना हुआ, और संसारी रूपी यही बिष्टा हो गई। जैसे कौआ फल नहीं मिलता है तो मैला खाता है, देखा है नहीं देखा है जी, तो मैला खाता है। वही हमारे लिए संसार में, अब हम कौआ एक उदाहरण की बात बोलता हूँ, पर संसार हमको परमात्मा नहीं मिलते हैं तो ये संसार में जैसे हमारा ये भाई है, माँ है, बाप है, भाई बंधु, स्त्री पुरुष लड़का, इसमें हम रस ले लेंगे, और रस जब ले लेंगे तो पूरे परिवार का पालन पोषण के लिए धर्मपूर्वक धन ना मिला तो अधर्म पूर्वक भी उतार के ले आके पालन पोषण करेंगे। जैसे वाल्मीकि जी महाराज करते थे जी। रत्नाकर एक डाकू था, वो करते थे, वो तो महात्मा बुद्ध है। रत्नाकर बोले जो पाप करते हो तुम्हारे घर वाले बांट लेंगे क्या? बोले तो हमने पूछा ही नहीं। बोले पूछ क्या हो? तो महात्मा बुद्ध को रस्सी में बांध दिया। कालांतर में कोई नारद जी को बोलता है, कोई महात्मा बुद्ध को बोलता है, पर है तो बात वैसे ही। तो वो गया घर में, पूछा रत्नाकर कि हम जो पाप करता हूँ और जो धन कमा के ले आता हूँ, तो ये पाप कर्म में तुम लोग बांटोगे क्या? माँ भी बोले कि तुम जान, तुम्हारा कर्म तुम्हारे का, हम उसमें पाप में नहीं बांटेंगे। बाप भी ना, उसके पत्नी, लड़के, बच्चे सब के सब ना कर दिए। तब उसका होश आया, करे बाप रे बाप, पाप मैं करता हूँ, भोग मैं करूँगा, ये चुपचाप खाने वाले हैं। तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए जितना भी पाप हम करके दे देंगे तो कर्म तो हमारा बिगड़ा, वो तो हमारा अधिकार है। हम माँ को रखें, बाप को रखें, भाई बंधु, स्त्री, लड़का, बच्चा, तो कहीं से तो खिलाना ही पड़ेगा।
अब सुकर्म कर्म के खिलावे चाहे पाप कर्म के खिलाना तो पड़ेगा, तो सुकर्म करके खिलाएंगे तब तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। और यदि पाप करके खिलाते हैं तो मलिन हो जाएगा आत्मा, मलिन होएगा तो पाप हो जाएगा, फिर वो मलिनता फिर संसार में भटकाएगा। तो फिर हम आज दूसरे को मारेंगे, कल वो भी हमको मारेगा, बदला तो होगा ही। हम आज किसी को मर्डर करेंगे तो कल तो हमारा करेगा। आया है शास्त्रों में कहानी, एक महात्मा रहे, भिक्षा मांगने गए कहीं, आटा मिला उनको जी। आटा के साथ में वो घर वाली 2 कंडा दिया, मैंने वो गोबर का नहीं बना के जी, जी। उस कंडा को ले आए वो, और वो जला दिए, जला के और आटा बनाए बाटी, और उस कंडे में 1000 चींटियाँ थी सब, वो देखे नहीं जी। और वो जल गई सब, वो बाटी बना के तो खा लिए। अगले जन्म में महात्मा तो थे, पुण्य तो खूब रहा, किसी राजा के घर में जन्म लिए, पुण्य के बल पर राजा ही। तब चुक राज चुक नर की तपस्या में चुक हो जाए ना तो राजा बन जाएगा, और राजा का चुक हो जाए ना तो फिर नीचे गिर जाएगा। वो राजा से ऊपर नहीं उठा जाता है, पर तपस्वी से ऊपर उठ जाता है। तो वो 1000 चींटी जब बच गई तो राजा के घर में जन्म लिए। वो 2 रानी थी, एक के पेट से जन्म लिए, एक से तो नहीं लिए। अब वो थोड़ा ईर्ष्या करती थी, वो ईर्ष्या करती थी तो सोची कि क्या करें। नहीं, उस राजा को 1000 वो रानी थी सब, एक से तो जन्म लिया, 1000 वही चींटियाँ जो है ना उस राजा के यहाँ रानी थी सब। सब बोले कि राजा जो है ना इस लड़के के चलते उस रानी को बहुत मानता है, इसको जहर दे के मार दो। 1000 मिलके उस जहर दे दिया सब, वो मर गया। अब बताओ, एक बार कंडा में 1000 को जलाया जी। और वही सब मिलके जहर दे दिया सब, तो बदला तो हो गया ना। फिर कोई महात्मा आया, बोले वो जाके बोले भैया हमारा ये लड़का मर गया, नारद जी ही हैं। तो फिर बोले कि ठीक है मैं देख के बताता हूँ। देख के बताए, बोले कि ये पुरजन का तपस्वी है और ये कंडा में जल गई चिटिया, वही चिटिया आके यहाँ माँ बनी है। तो 1000 जन्म लेती तो पर भगवान की कृपा से 1000 ना लेके एक ही जन्म में सब चुकता कर दिए हैं। तो चुकता तो करना पड़ेगा, कोई भी पाप करोगे तो चुकता करना ही पड़ेगा, वो बिना चुकता किए तो काम नहीं चलेगा। अब चुकता करेंगे तो ये सारा दंड तो फिर आत्मा ही को होगा ना, शरीर को तो नहीं हो रही है। शरीर बदलेगा, जैसे पेड़ का पत्ता है, पतझड़ में सब गिर जाएगा, पर पेड़ को कोई तकलीफ थोड़ी है नहीं। कुछ नहीं, पता भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार ये शरीर आत्मा बदलता रहता है, बदलता कितना शरीर पाया होगा, शुकर कुकर, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर जोनी में जाता है। हर जोनी में जाता है तो जैसा कर्म करेगा वैसा वो दंड पाता है। और मनुष्य जन्म में जाके जय है बार न मानस धोए ते कायर कलिकाल भी गोए, मनुष्य जोनी में आके अपना कर्म को सुधार लेना चाहिए, और नहीं सुधारता तो ते कायर कलिकाल भी गोए, वो कायर व्यक्ति है। और आगे बोलो गुरुजी। एक ये साकार और निराकार में क्या अंतर होता है? देखो ये तो वेदांत के प्रश्न हो गया ना, साकार निकार। मैं तो अर्थ लगाऊंगा तो साधारण अर्थ और एक आध्यात्मिक दोनों ही बता देते हैं, जिसको जो अच्छा लगे मैं बताता हूँ। साकार का मतलब लोग सोचते हैं कि हाथ पैर हो, उसको साकार कहते हैं। और निराकार कुछ नहीं, जीरो, उसको निराकार कहते हैं। पर यह अर्थ होता नहीं है, समझ गए ना जी। ये साधारण अर्थ है इसका। इस शब्द का साधारण अर्थ कहें बिल्कुल 0 पॉइंट। साकार का मतलब रहता है सभी आकार जिससे निकलता है। अब इतना उल्टा हो जाएगा ना। राम जी जो है लोग कहते हैं कि सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। साकार निर्गुण, वो सगुण और निर्गुण की बात कर। सगुण समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित साकार कहते हैं, सगुण कहते हैं जी। और समस्त अप्राकृतिक गुणों से रहित माने परमात्मा में समस्त दिव्य गुण है, इसलिए वो सगुण है। और उस परमात्मा में समस्त प्राकृतिक गुण नहीं है, इसलिए वो निराकार है, निर्गुण है जी। ये निराकार और साकार की बात छोड़ दो, निर्गुण और निराकार में आओ, शब्द वही है वो। तो समस्त दिव्य गुणों से युक्त है, उस परमात्मा का नाम सगुण है, साकार सगुण है। और समस्त अप्राकृतिक गुणों से माने ये संसार के गुण जिसमें नहीं है वो निर्गुण है। दूसरा निह जोड़ गुण, निह माने होता है झरना, हाँ गुण माने गुण।
भगवान के शरीर से सारे गुण झरते हैं, इसलिए वो निराकार है। अभी साधारण ये तो वेदांत का उड़ता है, इस पर ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो गड़बड़ा जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो भगवान से सारे गुण निकलते हैं। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, बढ़िया है, हम भी मान लेता हूँ निराकार है। तो निराकार है तो स्त्री है पुरुष है, तो स्त्री पुरुष का आकार नहीं होगा तो उसका लड़का कैसे हो जाएगा? जी होगा, संभव है। तो जब यहाँ स्त्री पुरुष एक जन्माना संभव नहीं है तो उस परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा, आकार नहीं होगा, तो ये इतना बड़ा संसार कैसे बना देंगे वो? जी कुछ तो हाथ पैर, हाथ कान मुंह तो होगा ना उनका। जी। हाँ, अब ये है कि उस परमात्मा का शरीर हम देख नहीं सकते हैं। मन समेत जय जान न बानी, मन से ये वाणी उनके तक पहुंच नहीं सकती है, लेकिन वो परमात्मा पहुंच जाए तब तो जान जाएगा ना। तो जी जैसे देख नहीं सकते तो क्या हम महसूस कर सकते हैं? नहीं, महसूस, हाँ महसूस तो, पर ये भगत करेगा जी। कहता है ना, ईश आवास सर्वम इदम। ईश आवास उपनिषद में है, ईश आवास सर्वम, माने ईश का आवास जो है ना सर्वम, हर जगह हर कण कण में है। प्रश्न गया तो फिर यहाँ है क्या? तो आगे कहता है ईश आवास सर्वम इदम, यहाँ भी है वो। तो फिर हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? तो ये ईश आवास सर्वम है तो जरूर, पर ये अनुभव केवल भक्त होगा, सबको नहीं होगा। जो सगुण आराधना जानता होगा, निर्गुण निराकार जो जानता है उसको कुछ नहीं, वो तो पद पताल सी संस्था में ये पेड़ खोट जितना है तो राम जी के रोम बने, ब्रह्म का रोम मान लेंगे, ये शरीर पीठ मान लेंगे, पेट मान लेंगे, पर्वत वगैरह है ये सब दांत मान लेंगे। अब यही निर्गुण, यही ब्रह्म का यही लक्षण है, ठीक है। तो ये जितना दिख रहा है ये तो ब्रह्म ही दिख रहे हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं। तो अब दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है तो इसमें भगवान को क्या? तो भगवान तो सब पूरा अपना रूप दिखाना चाहते हैं। हम मान लिए कि सब भगवान का स्वरूप है तो संतुष्ट बने रहो, हो गया, खत्म, उनकी लीला खत्म। लेकिन कोई चाहता है कि भरी नयन देखिए अवधेशा तब सुनिए निर्गुण उपदेशा, ये भी तो सूत्र है जी। तो हम पूरे भगवान को आँख से देखूं, जैसे मनुष्य शत्रुपा तपस्या की है, तो मनुष्य शत्रुपा तपस्या की तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लाए कि मांगो वर बहु भांति लुभाए। तो वो पूछते थे कि हाँ मांग तो लूँ, लेकिन एक बात बताइए, देखा चाहूँ परम प्रभु सोई, ये प्रश्न किए वो। हम सबसे बड़े जो प्रभु हैं उनको देखना चाहता हूँ। अब बताओ, विधि हरि हर तप देख या पारा, मनु समीप आई बहुबार। विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु भगवान और हर माने शंकर जी। ये तीनों देवता बार बार। अब तू कहेगा कि हरि हरि मतलब विष्णु भगवान हो गए, तो भगवान हो गए ना, पर वो तो आ गए हैं जी। और कहते हैं कि मांगो वर बहु हाथ लो, ठीक है मांगने के लिए बोलो। तो बोले देखा चाहूँ परम प्रभु सोई, तो हाथ जोड़ लिए वो लोग, बोले कि आगे बढ़ो, हम लोग परम प्रभु नहीं हैं। तो कट गया नहीं हम मामला, विष्णु भगवान तो कट गए ना जी। अब हम विष्णु भगवान को, वो ब्रह्म को कैसे मान लेंगे? ब्रह्म के अंश ये त्रिदेव हैं, त्रिदेव कोई दूसरा नहीं है, उन्हीं के अंश से त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। पर वो त्रिदेव को वो उत्पन्न करने वाले हैं, वो कहीं दूसरे जगह से। व्यक्त अव्यक्त दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो व्यक्त ब्रह्म जो है ये त्रिदेव हैं, अव्यक्त इनको उत्पन्न करने वाले वो हैं ब्रह्म, जिनका अनादि नाम राम ही है, कोई दूसरा नहीं है। राम नाम तो सतयुग में भी व्यापक गया, हर युग में राम नाम है। भगवान के सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम राम नाम है, इसके अलावा कोई नाम। अब कोई भावजाल लगा के बोले कि ये नाम बड़ा है, ये बड़ा है, वो भावजाल की बात होती है, वो अज्ञानता बस, अपने अहंकार बस बोलता है वो। राम नाम से बड़ा तो कोई नाम है ही नहीं। राम नाम सकल नामंत, राम नाम ना सकल नामंत अधिका हो अगखान गुण बधिका वाली बात है कि जद्यप प्रभु के नाम अनेका श्रुति का एक एक ते एक का, श्रुति जो है ना भगवान के नाम को एक से एक बोल रहा है, लेकिन सभी नामों सर्वश्रेष्ठ की बात करेंगे तो राम नाम होगा, क्योंकि अनादि ना, अगुण अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंता ही परमार्थ बाती। तो भगवान जो है वो ब्रह्म है, अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। उन सब होने के बाद भी उनका एक प्यारा सा नाम राम है जी। तो राम ऐसे नहीं है, विश्व ब्रह्मांड को सबको छुपा के बैठे हैं राम नाम। राम नाम से ही ओम का निष्कासन होता है, माने राम नाम से ही उत्पन्न ओम होते हैं। तो राम नाम सर्वोपरि है, इसलिए
राम नाम से सारा सृष्टि हो जाती है, पर अन्य नामों से सृष्टि नहीं होती है। रकार आ जाए तो स्वयंभू, रकार आ जाए तो हरि, रकार आ जाए तो स्वयंभू। शंभु माने शंकर भगवान, माने रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, विष्णु भगवान की उत्पत्ति है, और रकार से ही भगवान शिव की उत्पत्ति है। रकार अर्थ तो जायते सर्वशक्ति विदा, रकार से ही ब्रह्माणी, पार्वती और ये लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। तो अब बताओ, राम नाम से उत्पन्न हुआ, ऐसा किस नाम का उत्पत्ति है बताओ हमको। कोई बहुत कहता है कि हाँ ये नाम सर्वोपरि है, तो मान लेता हम सर्वोपरि है, पर राम नाम से उत्पत्ति तो लिखा है, पर उन नामों से उत्पत्ति क्यों नहीं लिखा है? उनका भी तो लिखना चाहिए कि विष्णु भगवान से, अरे विष्णु भगवान से विष्णु उत्पन्न हो गया, ये कहाँ से होगी भाई? होगी नहीं होगी ना। तो रकार अर्थ तो जायते स्वयंभू, रकार तो जायते माना होता है जन्म लेना। राम नाम के आधि अक्षर से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और आधि जो नीचे ऐसे होता है, रकार अर्थ तो जायते सर्वशक्ति, और रकार के आधि नीचे वाले से शक्ति विधा, माने पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, ये शक्तियाँ हैं। तो उसी राम नाम के आधे रेप से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और आधे नीचे वाले डंडे से पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी की उत्पत्ति होती है। तो जब उत्पत्ति जहाँ हो रही है, फिर राम नाम से बड़ा कौन हो जाएगा? जी। तो ये तो कई को सुनता हूँ, हम भी वृंदावन वगैरह में कई ये नाम, सबसे हम नाम तो नहीं लूँगा, पर ये नाम श्रेष्ठ है, पर ये सब मूर्खता अज्ञानता बस बोलते हैं लोग। हाँ, वो में कोई दम नहीं है, राम नाम से ऊपर कोई है ही नहीं। जी। भगवान शिव के देख लो ना, राम नाम जपते हैं ना जी, तो अन्य नाम को क्यों नहीं जाए? जब सब नाम बड़े हैं जी। वृंदावन वाले कहते हैं कि ये नाम बड़ा है, तो नाम बड़ा है, बढ़िया है, हम भी मान रहा हूँ, तो भगवान शिव को क्यों नहीं कहते हैं कि वही नाम जपते रहते हो? तो वो तो बोलते हैं कि तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंगार, रामे राम जपते रहते हैं जी। शिव संगीता में पार्वती जी को समझा रहे, रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने ने, विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर राम नाम अकेला है, कह रहे हैं। अब आजकल कई जगह फैलाते हैं कि 3000 राम नाम जपो तो एक बार कृष्ण नाम जपो तो बराबरी है। ये मूर्खता वाली बात है भाई। राम जी अनादि हैं जी, अनंत हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं। अब मूर्खता बस कुछ भी अर्थ करें, ये ठीक नहीं है। हाँ, 24 अवतार भगवान के ही अवतार है, उसे हमें कोई लेना देना, हमारे भगवान हैं, पर ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, उस ब्रह्म की प्रक्रिया में सब नहीं घटती है। तो हम अर्थ लगा देंगे अपने ओर से, ये ठीक नहीं होती है। ठीक है जी। हाँ, आगे बोलो तो। और जीवन जीने के लिए क्या अध्यात्म होना जरूरी है? जीवन जीने के लिए अध्यात्म नहीं होगा तो शुक्र कुकर के जैसा मर जाएगा वो। अध्यात्म बड़ी जरूरी है जी। कर्म उसका नहीं लोप हो जाएगा, कर्म लोप हो जाएगा तो उसका जीवन ही बिगड़ जाएगी, आगे का जन्म बिगड़ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो कमाने में डटे रहते हैं, बाकी उन्हें संतों से सेवा या कुछ भगवान से कुछ मतलब तो नहीं बिगड़ता। तो वो जो पुण्य है पिछले जन्म का उसके अनुसार तो चल रहे हैं, आगे नहीं करेंगे तो वो लोप हो जाएगा, फिर बिगड़ के। फिर तो देख रहे हैं ना, कोई शुगर बनाए, कोई कुकर बनाए, कोई बिस्टा के कृमि बनाए, कहीं कहीं कृमि, कोई कुछ, कितना तकलीफ है। कोई मेढक बनाए ना जी, तो कर्म के लोप से ही तो बनाए, कर्म बिगाड़ा है, बना हुआ है। हम थोड़ा कर्म बना के आ गए हैं तो हम यहाँ तक आ गए। मनुष्य जो नहीं, जिसका थोड़ा कर्म बन गया तो यहाँ तक आ गए, नहीं आ गए। तो ये तो कर्म का बिगड़ा बनना तो यही से दिख रहा है ना। यहाँ गांव में बहुत से लोग हैं, 1500 होते हैं। कोई बहुत बड़ा धनी है, कोई बहुत बड़ा गरीब है, उसके खेत में जाके काम करना पड़ता है जी। तो जो मजदूरी देता है तो खा पाते हैं। तो उसका कर्म बहुत बड़ा बना है, तब तो गांव भर को रोजी रोटी दे रहा है वो। तो कर्म यदि उसका नहीं होता श्रेष्ठ तो सबको कैसे दे देता वो। और हमारा कर्म बिगड़ा नहीं होता तो हम मजदूरी कैसे करते उसके घर में। तो कर्म है, अध्यात्म जीना जरूरी है, और नहीं जिएगा तो वो फिर 84 के चक्कर में तो जाएगा ही जाएगा जी। आगे बोलो। कितने साल से यहाँ? अरे हम चित्रकूट में तो 30-35 साल से हूँ। 35 साल? हाँ, ये जंगल में इधर उधर भटकते रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर चलते रहता हूँ। लेकिन स्थायी कुटिया तो आपकी यहीं पर? हाँ, अब बना रखा हूँ। अस्थाई हम तो पहले बनाते ही नहीं थे, कहीं कुछ भी नहीं तो पहले गुरु जी ऐसे ही भ्रमण? नहीं, कहीं नहीं, ये जंगल में कई जगह टाटी घाट में भी रहा हूँ, उधर एक सगर बाबा उधर भी रहता हूँ, सुतीक्षण आश्रम की तरफ भी रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ, कुछ राजस्थान में भी रहा हूँ, उत्तराखंड में गुरु स्थान है वहाँ भी 8-9 साल रहा। पर हर जगह साधन में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं।
तो 35 साल से गुरुजी यहाँ रहे, 35 साल पहले तो यहाँ पूरा जंगल ही था, कुछ नहीं था। 35 साल यहाँ का मतलब चित्रकूट में, यहाँ का मतलब ये जगह पर नहीं नहीं, तो चित्रकूट में ही, तो चित्रकूट अब 35 साल के अलावा जानकी कुंड में बड़ी गुफा में भी रहते थे। तो पहले तो बड़ी गुफा, बहुत पुरानी गुफा है, तो हाँ तो वहाँ रहते थे। वहाँ एक आरा गुफा सबसे प्रसिद्ध रहा, उसमें हमारा साधन बढ़िया वहीं हुआ। 5-6 साल वहीं साधन किए। उसके बाद फिर टाटी घाट में आए, उधर थोड़ा सा भीड़ भड़ाका होने लगे तो फिर टाटी घाट में भी रहे। थोड़ा इससे भी आगे जंगल में गए, कुछ और भी जंगल में जाके किया हूँ, कई जगह पर किया हूँ, ऐसा नहीं। तो गुरुजी पहले पर चित्रकूट के एरिया में रहते थे। चित्रकूट में तो बहुत जगह जंगल है ना। जी जी, पूरा चित्रकूट जंगल। तो गुरुजी जैसे पहले आपका, जैसे आप इधर उधर कुटिया बना कर रहना, तो पहले भोजन प्रसादी ये सब की व्यवस्था कैसे? पहले हमारे पास तो कुछ था नहीं, झूठ झाट क्यों बोलूँ। किसी न किसी साधु पहले जो पहले से रहते थे उनके यहाँ जाके खा पी लेते थे, अपने जाके अपना साधन करते थे। हमारे साधु समाज में किसी के घर जाओ तो रोटी खाने के लिए तो कोई मना कर, तू ही आए तो हम खिलाए नहीं। जी जी गुरुजी। तो हमारे यहाँ तो कोई साधु, अभी हमारे पास 4 गो आएगा तो खिलाएंगे जी, बैठाएंगे, रखेंगे भी। ये तो हमारे यहाँ का नियम है। हमारा परिवार है साधु जी, तो साधु परिवार है, तो कोई साधु किसी के घर में निधड़क जाएगा वो जी, और खाएगा पिएगा, जितना दिन रहेगा उतना दिन को भगाने के भी कोई नियम नहीं है, तो भगा भी नहीं अब सकते। तो स्थायी कुटिया है, जितने लोग आ रहे हैं सबको भोजन करें, तो हाँ। कुछ सख्ती से निकाल रहे हैं क्या भोजन? वो ठाकुर जी देते हैं, हम कौन से निकालने वाले हैं। नहीं, क्योंकि चाहे जितने लोग आ जाएं आपके यहाँ, हाँ तो कोई वो खाली नहीं जा सब सकता। तो सब ठाकुर जी देते हैं ना, अपने पास क्या है। जी गुरु। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सरिस्वाई। भगवान सीतापति सेवक सेवकाई, भगवान के जन जितना आते हैं उनका कुछ खिलाते रहो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। देने वाले तो हैं। कामधेनु सरिस्वाई, हजारों कामधेनु के बराबर भगवान उसको वहीं पूर्ति करने लग जाएंगे, कहीं कुछ पता भी नहीं लगेगी। जी गुरु। तो जो जैसे संत जो भी रहते हैं सभी लगभग कि जंगल का ही एरिया ढूंढते हैं, ऐसा कारण क्या है? शांत एकांत में, मन एकांत में ही जाके लगता है। जी, हल्ला गुला पाएगा तो पीछे फोके भाग जाएगा वो। और जब नाम जब होती है तो नाम जब बड़ी एकांत खोजता है वो, केवल धुन चाहिए उसको अपना में। और थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ बवाज पीछे पाएगा तो वो जम नहीं पाता है। मन को तो बिल्कुल एकाग्र चाहिए। एकाग्र तब होगा जब एकांत मिलेगा उसको। जंगल में दोनों बात होती है। किसी साधु मुनि की परीक्षा होती है तो जंगल बनाता है, कामदेव के बनाता है ना, अप्सराओं को नचाता है। तो जंगल बनाएगा तो जंगल में मन काम में भी प्रवृत्ति होता है और भजन में भी प्रवृत्ति होता है, दोनों में प्रवृत्ति होता है। अब जिसको जो चुनना है चुन ले। जैसे नारद जी गए उत्तराखंड में, सहज विमल मन लाग समाधि, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में गए और वहाँ बिल्कुल एकांत रहा। और एकांत रहा, थोड़ा सा बैठे, मन लग गया, समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो उनको परीक्षा के लिए भेज दिए लोग, इंद्र अप्सरा वगैरह के। पर एकांत में बैठे, बड़ा रखवा रमा सिंह की कोई तासो, बड़ा रखवा रमापति जासो, भगवान बचाने के लिए तैयार है तो कोई फेल भी नहीं कर सकता है। तो एकांत में मन जमता है, बहुत बढ़िया लग जाता है। यदि मन शुद्ध सात्विक भगवान का लगन लय लगा हुआ है तो बहुत जल्दी लगता है। और भीड़ भड़ाका में मन लगाना पड़ता है, फिर भी लगता नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ा, आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ तो किसी प्रकार का कोई आवाज़ है ही नहीं, इधर कोई आने वाला भी नहीं है। उधर सिटी में तो 10 बार आने जाने वाले हैं और दिन भर तो भंडारा ही चलता है, 10 ठे देखा है ना। जी गुरु जी। हाँ, तो दिन भर भंडारा खाते रहो तो भी तो एक बात है। एक भंडारे में जाओ तो 2-3 घंटा तो खर्च होती है, और यहाँ जब जाना ही नहीं है तो 2-3 घंटा तो बचेगा ना, तो कुछ वजन होगा ही होगा। और रोटी पानी देने के लिए तो ठाकुर जी बैठे हैं। मोर दास कहाई नर आशा, तो कहूँ तो कहा कर विश्वासा। भगवान के दास हो गए, अब फिर इधर उधर भटके अपने जोड़ने में, तो फिर भगवान को भरोसा क्या हुआ। भगवान तो देते हैं भाई, बैठ के अपना चुपचाप भजन करना चाहिए। देने वाले तो भगवान पर्वत पर भी पहुंचा देते हैं। बस भगवान से लगन होना चाहिए, उसको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। और गुरु जी जैसे जंगल में संत जो तपस्या कर रहे हैं, और जो जैसे किसान कोई भी आ गया गरीब लकड़ी काटने जाता है तो तमाम जानवर हमला कर देते, लेकिन संतों से अधिकतर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा ना। भगवान अपने भगवान जो है ना अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। जैसे एक माँ है, छोटा बच्चा है, आग वहाँ जला हुआ है,
तो लड़का को तो पता नहीं कि आग जलाएगा कि क्या करेगा, वो फटफट चलते चलते जाएगा और आग को पकड़ेगा ना, तो माँ तो जानती है कि जला देगा, तो जाके पकड़ लेगी, वो उठा लेगी। तो उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को एक बच्चे के जैसा, जिम्मे बालक राखई महतारी, माने एक महतारी अपने बालक को जैसा रखती है, वैसा भगवान अपने भक्तों को रखते हैं। भगत माने ये ज्ञानी वाला भगत नहीं, भक्ति वाला भगत को अपने बिल्कुल हृदय से लगा कर रखते हैं, उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होती है। देखो तो गुरुजी आप मतलब संत जीवन में कुछ आपका आने का क्या कारण था कि आप संत? अरे हमारे भगवान के दर्शन की इच्छा रही, इसलिए आ गए जी। तो पहले गुरुजी संत जीवन से पहले आपका जीवन? संत जीवन में तो जैसे तू घर में रहा, हम भी पढ़े लिखे चले आए। जी। पढ़ाई आपकी कहाँ तक? अब पढ़ाई हो गया है, ये सब के कोई विषय अब यहाँ पढ़ाई की तो कोई ज़रूरत नहीं, कोनो नौकरी तो करना नहीं है मुझे। जी। तो उसकी व्याख्या तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी एक लास्ट सवाल, अध्यात्म और भक्ति में क्या अंतर है? और अध्यात्म तो भक्ति और क्या है? नहीं, कहते हैं भक्ति जो अलग हो गई, अध्यात्म क्या मतलब? भगवान, अध्यात्म ने भगवान के लिए जानने का जिज्ञासा। जी। तो भगवान में जानने का जब जिज्ञासा करेंगे, तब जिज्ञासा करें तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति सब आ जाएगा उसमें। अध्यात्म तो एक ठोस शब्द है ना, सबका मिली जुली एक पिंड है वो। जी। फिर उस पिंड में से फोड़ेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब निकलेगा वहीं से। अध्यात्म एक ठोस वस्तु है, माने उसके अंदर जब अध्यात्म में घुसेंगे तब पता लगेगा कि हम निर्गुण में जाएंगे कि सगुण में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, पूजा में जाएंगे कि केवल आत्मज्ञान में रहेंगे। वहीं से सब फूट। अध्यात्म एक ठोस शब्द है, उसके अंदर ये सब सारी अध्यात्म परमार्थ सब उसमें। परमार्थ माने भगवान का ही प्रधानता है, अध्यात्म में भी भगवान का ही प्रधानता दिया जाता है। अब प्रधानता देंगे तो हमको क्या चाहिए, वहीं से फिर अपना विभाग फूटेगा। अब जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो इंटर जब पढ़ लिए तो अब वो लड़के को इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है, बढ़ जाएगा ना, पढ़ाई तो एक ही चल रही है ना। अब वहाँ से फूटेगा वो। तो अध्यात्म एक ठोस श्रेणी है। वहाँ से अब अध्यात्म में जब घर छोड़ के जब अध्यात्म के भीख मांगने के लिए किसी अपने गुरु के पास जाएगा, अब वो डिसाइड करेगा कि ये अध्यात्म में किस कैटेगरी में रखा जाएगा। समझ गए? जी। हाँ, एक ठोस माने एक क्या कहे वो, एक ब्रांड कहो। जी। हाँ, सबका ब्रांड है, परमात्मा का एक ब्रांड जैसा है वो। वहीं से घुसेंगे तो हमको ज्ञान में जाना है कि भक्ति में जाना है, वैराग्य में कहाँ जाना है, वहीं से निकलेगा। तो गुरुजी जैसे सब लोग तिलक लगाते हैं अपने आत्मा, अध्यात्म का मतलब अपने आत्मा का अध्ययन। जी। तो अपने आत्मा का अध्ययन जब करेंगे तो होगा ना कि हमको क्या चाहिए, तो भगवान चाहिए। तो भगवान चाहिए तो फिर भक्ति में जाएगा। ज्ञान चाहिए तो भी भक्ति है, वो भी मार्ग भगवान का ही है। ज्ञान है भक्ति अंतर कहता, ज्ञान और भक्ति में कोई खास अंतर नहीं है, बारी बीच होगा। जैसे जल है और जल का तरंग थोड़ा बड़ा होता है। जी। जल तो है वो भी, और तरंग भी है और जल भी है। तो भक्ति में थोड़ा सा परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति होती है, और ज्ञान में शक्ति नहीं होती है, केवल अनुभव करने की शक्ति होती है, इसलिए वो ज्ञान है। अनुभव कर लिया कि हाँ जल है, माने ब्रह्म है तो ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, ऐसा पूरी ये संसार जो कुछ भी दिख रहा है ब्रह्म है। पर भक्ति संतुष्ट नहीं करेगा उससे कि ये ब्रह्म है, वो तो कहेगा कि ब्रह्म है तो हमारे गोद में आ जाए। भक्ति प्रेम बस सो कौशल्या के गोद। जी। उसी ब्रह्म को जो ज्ञान लोग पूरे विराट में देखते हैं, वो भक्ति अपने गोद में दिखता है। अब कौशल्या जी के गोदे में बैठ गए ना, तो यही अंतर है। अध्यात्म के अंदर आने पर ही सारा विभाग बटेगा। अध्यात्म कोई स्वतंत्र नहीं है। अध्यात्म ने अपने आत्मा का अध्ययन करना। मनु शत्रुपा दोनों मिलकर अपनी आत्मा का अध्ययन ही तो किए, जप किए खूब मंत्र का, तो आत्मा का अध्ययन तो हुआ। आत्मा को बिल्कुल उस स्थिति में पहुंचा दिए, तड़पण लगा दिए कि भगवान को आना पड़ा। तो अध्यात्म ने अपने आत्मा का अध्ययन करना। अध्ययन मतलब कि आत्मा का खोज करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तथा क्या करने आया हूँ, क्या करूँगा। जी। है ना कैसे सूत्र, वो सूत्र की तो बहुत लंबी व्यवस्था हो जाएगी। लास्ट सवाल गुरुजी, ये जो हम तिलक लगाते हैं तो इसका मतलब लगाने का विशेष कारण क्या है? मैंने अपने घर में पूछा तो मेरे माता पिता ने बताया कि इससे आत्मबल बढ़ता है लगाने से। तिलक बनने का मतलब ये होता है कि हम उस संप्रदाय के हो गए। जैसे जाति हो गई, जी। तो जाति में
सरनेम तो लगता है ना जी। तो सरनेम लग गए तो आप कहेंगे ना कि सरनेम जान के ही लोग जान जाते कि अमुक जाति है। और जाति कुछ नहीं, एक पहचान की एक क्रम है वो। परमात्मा के यहाँ तो कोई जाति होती तो नहीं होती है, परमात्मा से कोई जाति के लेना देना भी नहीं होती है। लेकिन हमारा सिंबल तो बता देता है, बस वही सिंबल है और क्या है वो। जी उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ती है। जी। ठीक, जय श्री राम।